हे एवरीवन, एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला चैप्टर हम लोग का चल रहा है। ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, इसलिए ये लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग एक्शन ऑफ अल्कलीज ऑन मेटल ऑक्साइड देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? एक्शन ऑफ अल्कलीज ऑन मेटल्स, प्योर मेटल्स। और उससे भी पहले हम लोगों ने अल्कलीज यानी NaOH और NH4OH का एक्शन देखा था सॉल्ट्स पर। तो आज मेटल ऑक्साइड्स पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऑक्साइड ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। मतलब मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, एसिडिक नहीं होते हैं। ओके, दे डिजॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड। जब उनको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ये एक मेटल ऑक्साइड है Na2O। इसको जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो NaOH का फॉर्मेशन कर देगा ये। ठीक है, these metal oxides and hydroxide neutralize acids but do not react with base। तो ये जो मेटल के ऑक्साइड है, ठीक है, मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड यानी Na2OH और NaOH, इस तरीके के जो मेटल्स है वो अगर एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, मगर वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि NaOH तो खुद भी एक बेस ही है, तो फिर ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे मोस्ट ऑफ द मेटल्स। यहाँ पे इसीलिए बोला कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऐसा प्रॉपर्टी शो करते हैं कि वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे Na2Cl मतलब Na2O, ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है जो एसिड है, और क्या फॉर्म कर रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे भी NaOH एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। मगर अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट, और इसी ट्विस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्यू मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एग्जिबिट ड्यूअल कैरेक्टर। कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं जो दो दो कैरेक्टर शो करते हैं। मतलब कौन से दो कैरेक्टर? एसिड एज वेल एज बेसिक। मतलब वो एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे और बेस की तरह भी बिहेव करेंगे। तो इन ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं नेचर में। जो एसिड और बेस का दोनों का नेचर शो करते हैं उनको हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि 4-5 मेटल ऑक्साइड का एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कि बताओ इनमें से एम्फोटेरिक कौन है। तो 3 हम लोग को याद रखना है। जैसे जिंक का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, साथ में अल्कलीज के साथ भी रिएक्ट करता है। अल्कलीज में NaOH और KOH। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे हैं ये जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन किया। ये जिंक हाइड्रोक्साइड है, ये भी एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन किया। तो ये यहाँ पे एसिड के साथ तो रिएक्ट कर गया। आप देखो इसको हम लोग NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, यानी बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो फिर ये सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। ये जिंक हाइड्रोक्साइड भी सेम तरह का रिएक्शन दे रहा है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर दोज कंपाउंड्स विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एंड अल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड और अल्कलीज दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब इनमें से कौन कौन सा एग्जाम्पल हम लोग को याद रखना है? तो पहले तो जिंक का ऑक्साइड और जिंक का हाइड्रोक्साइड ये एम्फोटेरिक होता है नेचर में। तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है कि जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन पहले NaOH के साथ कराया गया, जिंक हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन NaOH के साथ कराया गया, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। एक बार इक्वेशन लिख के देख लेना। पर इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि दे रखा रहेगा 4-5 कंपाउंड और पूछेगा इसमें से एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड क्या है, या खुद से ही पूछ देगा कि कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल दो। तो हम लोग उसमें जिंक का दे सकते हैं, जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। या सेकेंड इक्वेशन में KOH के साथ रिएक्शन किया है, तो रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है। जैसे यहाँ पे Na2ZnO2 बना है, यहाँ पे K2ZnO2 बना है, बस Na की जगह K आ गया। ठीक है, तो हम लोग Zn के बारे में तो पहले से ही जान रहे कि जिंक जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड होता है। और इसके अलावा कौन होते हैं? एल्यूमिनियम और लेड। ये 3 ध्यान में रखना, ये 3 से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन कौन से 3 कंपाउंड होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं? तो जिंक के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, और लीड के हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड, ये तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम का देखो, एल्युमिनियम का भी रिएक्शन हो रहा है NaOH के साथ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन भी हो रहा है NaOH के साथ, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे KOH के साथ भी रिएक्शन करा के दिखा दिया है। फिर यहाँ लेड का भी रिएक्शन NaOH के साथ कराया है, फिर लेड हाइड्रोक्साइड का भी रिएक्शन कराया है, फिर KOH के साथ। फिर
जैसा जिंक के साथ हम लोग को रिएक्शन मतलब कि रिजल्ट देखने को मिल रहा था, वैसे ही इसमें भी दिख रहा है। यहाँ पे पीबी की जगह जिंक हो जाता है अगर हम लोग यहाँ पे जिंक लेते तो एक दो बार इक्वेशन लिख के देख लेना कि अगर बाय द वे पूछ दिया तो हम लोग का ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। और इसके बाद मंडे से बायोलॉजी का हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी वाला सेक्शन शुरू करेंगे। तो आई थिंक पहला चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो अब हम लोग का प्लांट वाला सेक्शन तो बायोलॉजी में कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है, बाय।